सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भाजकता के नियम 5 और 6 को समझेंगे। सबसे लास्ट क्लास में हमने देखा था भाजकता के नियम 4 तक। आज की क्लास में हम देखेंगे भाजकता नियम 5। 5 की भाजकता का नियम है किसी भी संख्या कोई सी भी हो, छोटी से लेकर बड़ी कोई सी भी हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक। कौन सा अंक? इकाई अंक जिसे हम ब्रैकेट में लिख दिया मैंने अंतिम अंक 0 व 5 हो। क्या होना चाहिए? 0 व 5। इकाई अंक 0 व 5 होना चाहिए। तो वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होगी। अब आपको संख्या को देख के पहचाना होगा कि कौन सी संख्या 5 से विभाजित है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है 2,57,510। इसमें अपने को इकाई अंक देखना है। इसमें इकाई अंक आप देख पा रहे हो। इकाई अंक का मतलब है केवल एक अंक उठाना है, जो भी अंतिम लास्ट की साइड से। लास्ट की साइड ये है राइट साइड, लेफ्ट साइड से नहीं, राइट साइड से। जब भी अपन किसी संख्या बोलते हैं, जैसे मैंने 2 लाख से बोला ना, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, तो तभी मैंने बोला 2 लाख। ये 1000 में आ गया, तो 1000 में आ गया तो इसे बोला 57,000, 2,57,510। तो इसमें इकाई का अंक क्या हुआ? इकाई का अंक का मतलब है दाएं साइड से, दाएं साइड का अंतिम अंक। ठीक है, इसमें इकाई का अंक कितना हो गया? 0। तो यही तो बोला था इसमें 0 और 5 होना चाहिए, तो 5 से विभाजित होगी। इसमें इकाई का अंक कितना है? 57,175। इसमें इकाई का अंक कितना है? 5। तो ये भी 5 से विभाजित होगी, मतलब 5 का पूरा जब भाग जाएगा। आप इसका भाग देख लेना, जो मैंने संख्या लिखी है इसका भाग देख लेना। मैं ये अभी भाग देके बताऊंगा ना तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से जरूर भाग देके आपको बताऊंगा। जैसे इसमें 6,255, इसमें इकाई का अंक कितना है? 5। तो इसमें भी 5 का भाग जाएगा। कितना भी हो, जैसे मैंने ये संख्या लिख दी कितनी भी बड़ी, इसमें इकाई कितना है? तो इसमें 0, इसमें भी 5 का भाग जाएगा। अब जब मैंने ये एग्जाम्पल उठाया, ये एग्जाम्पल उठा के यहाँ हल कर रहा हूँ। 6,255 जैसे अपन भाग दिए 5 से कम 5, एक बार चला गया। मैंने यहाँ 1 लिख दिया। 6 में 5 घटाऊंगा, कितना बचा? 1। ऊपर से 2 उतारा, ये उतार 2 उतार लिया मैंने, कितने हो गए? ये 12। अब 5 का फाड़ा बोलो, या तो 12 के बराबर आ जाए और या 12 से छोटा रहे, बड़ा नहीं होना चाहिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15। 15 तो ज़्यादा हो गया, तो मैं कितने बार बोलूँगा? 5 दूनी 10, 10 लिख दिया। कितनी बार गया? 2 बार। अब 12 में से 2 10 गया तो 2। अब ये 5 उतार लिया मैंने, यहाँ हो गया 25। अब 5 का फाड़ा बोलो, या तो 25 के बराबर आ जाए या 25 से छोटा रहे। 5 25, कितनी बार? 5 बार। 5 25। अब यार 0 बचा, ये 0 लिख दिया। अब ये 5 मैंने यहाँ से उतार लिया। ठीक है, जैसे 5 उतारा, 5 का फटा बोला मैंने, 5 एकम 5, तो एक बार बोला तो ये शेष पे लग गया 0, एक बार भाग चला गया। ठीक है, अब 6 की भाजकता नियम। 6 की भाजकता नियम है किसी भी संख्या में 2 व 3 की भाजकता का नियम लागू होता है। दोनों का लागू होना चाहिए, ऐसे नहीं कि 2 का तो लागू हो रहा है 3 का नहीं हो रहा। दोनों का लागू होगा तो ही 6 का भाग जाएगा। तभी मैंने नीचे लिखा है 2 व 3 दोनों की भाजकता नियम लागू होना चाहिए, तभी इसमें 6 का भाग जाएगा। जैसे एग्जांपल दिया है मैंने 5,532। इसमें देख 2 का भी जा रहा है, इकाई का अंक कितना है? 2, तो इसमें 2 का चला जाएगा। अब इनको जोड़ो संख्या को, 5 + 5 + 3 + 2, कितने हुए? 5 5 10 3 13 और 2 15। 15 में 5 का भाग जाता है, इसमें 2 का 3 का चला जाएगा, मतलब 3 का भी जा रहा है, तो 2 और 3 का गया, तो मतलब ये 6 से विभाज्य होगी। ऐसे ये 7,956, इसमें इकाई का अंक 6, तो ये 2 से जाएगा। इनको जोड़ोगे आप, जैसे 11 3 32 27, 27 में 9 का 3 का जाता है, तो इसमें भी चला जाएगा। ठीक है, अभी 6 की भाजकता को मैं थोड़ा डिटेल से समझाने के लिए देखो ऐसे कर रहा हूँ। ये 6 की भाजकता, तो 6 के टुकड़े करो, ऐसे टुकड़े करो जिसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे 6 के टुकड़े करोगे आप 2 और 3, इन दोनों को गुना करोगे, तो ऐसे तो करोगे 6 = 2 × 3, इससे ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं हो सकते। तो मैंने इसमें भाजकता नियम लगाया 2 और 3 का। 2 का नियम आपको पता है, इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 0 2 4 6 8। 3 का बताई दिया, संख्या के अंकों का योग करना है, उसमें 3 का भाग देना है। अब जैसे 5532 है ना, इसको मैंने बताया 2, इकाई का अंक कितना है? 2, तो इसमें 2 का तो भाग चला जाएगा।
3 के लिए अपन क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। मैंने अभी आप बताया था ना, ये तो मैंने यहाँ डिटेल से बताया कैसे जोड़ा है। 5 + 5 + 3 + 2, इनको आप जैसे जोड़ोगे आएंगे 15। 15 में 3 का भाग जा रहा है 5 बार, पूरा पूरा चला जाना चाहिए, भाग चला गया। यदि इसमें 3 का भाग चला गया और इसमें 2 का भी चला गया, तो इन दोनों का भाग जाना चाहिए। किस ऐसे नहीं कि 2 का तो जा रहा है 3 का नहीं जा रहा, या 3 का जा रहा है 2 का नहीं जा रहा, तो ये 6 का नियम लागू नहीं होगा। दोनों संख्या का भाग जाना चाहिए, 2 और 3 का, तब 6 का भाग जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ भाग देख के भी बताया 6 का, जैसे ये मेरे को पता चल गया 6 का भाग जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि जाता है कि रियल में। 5532 में 6 का भाग दिया, देखो 6 × 36 से 7 42 76 48 6 नाम 54, 54 लिख दिया। 55 में 54 गया तो 1, ये 3 उठा लिया। अब 6 का बड़ा बोलो, ये तो 13 के बराबर, ये 13 छोटा है। 6 × 6 6 दूनी 12, 2 बार चला गया, ये 12 लिख दिया मैंने। 13 से 1 गया तो 13 से 12 गया तो 1, और ये 2 मैंने यहाँ से उतार लिया, 12 हो गए। फिर 6 का बड़ा बोलूँगा, 6 × 6 6 दूनी 12, ये 2, तो शेष पर लग गया कितना, 0। अब ऐसे ही मैं आपको ये संख्या दिया हूँ आपके होमवर्क के रूप में, 73,236, 51,255, 93,162, 15,246। आपको ये बताना है कि इसमें है ना, ये बताना है कि कौन कौन से एग्जाम्पल में 6 का भाग जाएगा और किसका नहीं जाएगा। तो आपको ऐसे कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में कि ये संख्या ऐसे लिखना है, 73,236 6 से भाज्य, 51,236 6 से भाज्य नहीं, 53,162 6 से भाज्य, 15,246 6 से भाज्य। जो भी आपको आंसर लगता है वैसे बताना है। ठीक है, यदि आपको ये नहीं आता है तो आप कमेंट में कर सकते हो, मैं इसको और थोड़ा डिटेल से बता दूंगा, लेकिन आपको ये होमवर्क के रूप में दिया हूँ। यदि आपको ये वीडियो के माध्यम से ये रूल से यदि समझ में आया होगा और आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की वीडियो को काफ़ी डिटेल से समझाने के लिए। यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इसका आंसर बिल्कुल सही तरीके से दे पाओगे। एक चीज़ फिर वापस नोट करवा देता हूँ आपको कि जो मैंने लिखा है उससे आपसे आप इसे नोट्स में बना लेना। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें 2 और 3 दोनों का भाग जाना चाहिए, दोनों का भाग जाएगा तो ही 6 का भाग जाएगा। ऐसे नहीं हो किसी में 2 का भाग जा रहा है 3 का नहीं जा रहा तो उसमें 6 का भाग नहीं जाएगा, दोनों संख्या का भाग जाना चाहिए। ठीक है, आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। मैं ये वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको आने वाली वीडियो में भाजकता के नियम और बताऊँगा। हाँ, धन्यवाद।